एस वाई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपको कल पार्ट फर्स्ट भारिकता के नियम पर आधारित प्रश्न का पार्ट फर्स्ट डाल चुका हूं। आज अपन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो थोड़ा लो लेवल में थे कि सीधा सीधा वैल्यू अपन ने क्या करना है, भारिकता के नियम लगाया और आंसर आ गया। आज थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे आज के लिए। ठीक है, तो आज हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जिनको हम भाजकता के नियम पर ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आप कहीं ढूंढने लग जाओगे सारे नंबर सिस्टम होंगे, भाजकता के नियम नंबर सिस्टम में पढ़े हमने सभी सरल नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन सारे उठाए मैंने एलसीएम और एचसीएफ से उठाए, और सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 10+2 या फिर किसी भी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के एग्जामों में। ठीक है, देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज के 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचे। देखिए ये बच्चों, मैं इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में कर सकता हूं और आप भी कर पाओगे अगर मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता दूं आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं सवाल को समझा देता हूं कि हम भाग किस किस का दे रहे हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ भाग हम किसका दे रहे हैं? 15 का दे रहे हैं, 18 का दे रहे हैं, 21 का दे रहे हैं, और किसका भाग दे रहे हैं? 24 का भाग दे रहे हैं। अच्छा, तो शेषफल क्या क्या बच रहे हैं बताएंगे एक बार आप सभी। तो शेषफल बच रहे हैं 11, 14, 17 और कितना बच रहा है? 20 शेषफल बच रहा है, ये बच रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी संख्या में अगर 15 का भाग चला गया तो क्या उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जिस संख्या में 15 का भाग चला गया तो उसमें 5 का भी जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या 5 का भाग देने पर 11 शेषफल बचता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग दोबारा से देंगे इस शेषफल में। तो 5 दूनी 10, तो शेषफल कितना आया बताइए बच्चों? 1 आया। तो 5 का भाग देने पर अगर उस संख्या में मैं 5 का भाग दूं तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इस बात को सुनना वापस से कि जिस संख्या में 15 का भाग चला गया तो क्या उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और 5 का भाग जाएगा तो क्या 11 शेषफल बचता है? नहीं। 5 का भाग देने पर शेषफल क्या, तो 0, 1, 2, 3, 4 ही बचेगा। लेकिन ये शेषफल क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। किससे? भाजक से। तो हम इसमें दोबारा 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसमें शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा? 2 आएगा। इसमें शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल यही है। तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 5 का भाग पूरा पूरा इसमें चला जाएगा। क्या इसमें 5 का जब भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 1। इसलिए हमारा आंसर आ चुका है 7556। ये हमारा आंसर है। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड सवाल हमारा, 1000 और 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 30, 36 और 80 किस किस से भाग देना है? भाग देना है 30, 36 और किससे? 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है? 11। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बच रहा है 11। हमें किसी का भी भाग दे लो, कितना शेषफल बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है, तो हम सवाल को करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत नॉट ए हार्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस संख्या में 30 का भाग चला गया, क्या उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा? क्या जाएगा? बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस संख्या में 30 का भाग चला गया तो उसमें 5 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 30 किसका गुणज है? 5 का गुणज है। ठीक है, अब एक बार बताओ, क्या 5 का भाग देने पर 11 शेषफल बचेगा क्या? नहीं। तो हम 11 में 5 का भाग देंगे। तो बताओ 11 में 5 का भाग दिए तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ इन चारों में वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा? तो आप बोलोगे बच्चों, एक तो ए और एक कौन सा? बी, क्योंकि मैं 5 की भाजकता का नियम आपको पढ़ा चुका हूं कि लास्ट के अंक में आप 5 का भाग दीजिए तो कितना शेषफल बच रहा है? यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन आंसर ए लगाओ या बी लगाओ? मुझे अभी डाउट में है, आंसर अभी नहीं आया।
तो हमारा 5 का नियम तो फेल हो गया आंसर बताने में। फिर हम क्या करेंगे कि जिस संख्या में 36 का भाग चला गया तो उसमें 9 का भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 किसका गुणज होता है? 9 का। तो मैं अब 9 की भाजकता का नियम लगाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 9 का भाग देने पर 11 शेषफल बचेगा? कभी भी नहीं बचेगा। तो मैं फिर से दोबारा 11 में 9 का भाग दूंगा, तो बताओ शेषफल कितना आएगा बच्चों? तो कितना शेषफल आएगा बच्चों? 2 शेषफल आएगा। तो 2 शेषफल आएगा, तो आप देखो इन दोनों ऑप्शन में 2 किससे आ रहा है, तो चेक करते हैं। 9 की भाजकता का नियम मैं पढ़ा चुका हूं, आपको भी आता होगा मैं मानता हूं। तो चेक करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 में 9 का भाग देंगे तो 2 शेषफल आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। 11 9 एकम 9, 2 शेषफल बच गया। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन आप देखो ये इसमें 9 का भाग दो, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12, 12 में 9 का भाग देंगे तो बच्चों शेषफल कितना आएगा? 3, जबकि हमें चाहिए कितना? 2 चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आपका आंसर कितना आया? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1451 ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कर लो, मैं वही बातें बोलूंगा जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, तो आप आराम से इनको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने 5 की भाजकता का नियम लगाया, लेकिन वो आंसर देने में असमर्थ रहा कि, लेकिन उसने एक काम जरूर कर दिया, 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, अपने 2 ऑप्शन बच गए। फिर हमने 9 की भाजकता का नियम लगाया, 9 की भाजकता नियम से हम दोनों ऑप्शन को चेक किया और कौन सा सही निकला? उसमें ए सही निकल गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 110 शेषफल बचे? तो पहले एक बार मैं सवाल को लिख देता हूं ढंग से प्रॉपर तरीके से कि हम भाग किस किस का दे रहे हैं। तो हम भाग दे रहे हैं बच्चों 48 का, 64 का, 90 का और कितने का बताओ बच्चों? 120 का हम भाग दे रहे हैं, राइट। और तो शेषफल क्या क्या बचना चाहिए? उस शेष बचना चाहिए आपका 38 54 80 110। इसका मतलब है कि कोई संख्या है, उसमें अगर आप 48 का भाग दोगे तो कितना शेषफल छोड़ेगी? वो 38 शेषफल छोड़ेगा। और अगर उस संख्या में आप 64 का भाग दोगे तो कितना शेषफल छोड़ेगी? 54 छोड़ेगी। और यदि उस संख्या में आप 90 का भाग दोगे तो कितना शेषफल छोड़ेगी? वो 80 छोड़ेगी। और यदि उसी संख्या में आप 120 का भाग दोगे तो कितना शेषफल छोड़ेगी? 110 छोड़ेगी। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ 90 किसका गुणज है? तो 90 किसका गुणज है बच्चों? 9 का गुणज है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर किसकी भाजकता का नियम लगा सकते हैं? 9 की भाजकता का नियम लगा सकते हैं कि जिस संख्या में 90 का भाग चला गया तो उसमें 9 का जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन 9 का भाग देने पर क्या शेषफल 80 बचेगा? क्या नहीं। तो 9 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो हम क्या करेंगे, 80 में भी फिर किसका भाग दे देंगे? 9 का भाग दे देंगे। जब 80 में हम 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 9 8 72। शेषफल कितना आया बच्चों? 80 में से 72 गया तो कितने बचे? 8 शेषफल बचा। तो 8 शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो 9 की भाजकता का नियम आप सभी जानते होंगे। तो 9 की भाजकता का नियम लगाते हैं तो लगाओ। 9 की भाजकता नियम कहता है अंकों के योग में 9 का भाग देने पर। अंकों का योग करो, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 में 9 का भाग दो, तो 17 में हम 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? तो शेषफल कितना आएगा? 9 एकम 9, शेषफल कितना आएगा? 8। और हमारा उत्तर भी यही 8 ही चाहिए शेषफल, तो ये सही है आपका। आगे चेक करते हैं, 9 8 17, 17 2 19, 19 में आप 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। जबकि हमें 1 चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो गलत हो गया। 8 8 16 और 2 18, 18 में 8 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। लेकिन मुझे शेषफल 0 नहीं चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए? 8, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चौथा आपका 8 6 14 और 2 16, 16 में 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। तो हमें 7 नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए? हमें 8 चाहिए शेषफल। तो कौन सा सही है आपका आंसर? ए सही है, राइट। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 और 38 प्राप्त हो जाए? पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप भाग किसका दे रहे हो? तो हम भाग दे रहे हैं 35 45 और किसका? 55 का। और शेषफल क्या बचना चाहिए? तो हमारा शेष बचना चाहिए 18 28 और कितना बचना चाहिए? 38 बचना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले या तो हम देखेंगे 5 का गुणज और या फिर हम देखेंगे किसका गुणज? 9 का। जल्दी आंसर तो हमें यही देंगे।
या तो हम 5 का देखेंगे या फिर 9 का देखेंगे। तो एक बार हम पहले किसका देख लें, 9 का गुणज देख लें, ठीक है। 9 का गुणज देख लेते हैं, फिर 5 का देख लेंगे अगर, या पहले 5 का देख लो फिर 9 का देख लेना। तो हम 5 का देखते हैं पहले, चलो पहले देखते हैं 5 का। तो बोलो 35 किसका गुणज है, 5 का गुणज है, क्लियर है, सही है। 5 7 35, 5 का गुणज है। तो जिस संख्या में 35 का भाग चला गया उसमें 5 का भी जाएगा। अब 5 का जाएगा तो क्या शेषफल 18 बचेगा, नहीं। तो 18 में हम 5 का भाग दे लेते हैं तो कितना शेषफल बचेगा बच्चों, तो 18 में जब 5 का भाग दोगे तो शेषफल आपका 3 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। तो मुझे बताओ 3 शेषफल किस किस से बच रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि आपने 5 की भाजकता का नियम पढ़ा है लास्ट के कितने अंक में, 1 अंक में। तो 8 में 5 का भाग दिया तो 3 बच रहा है, तो ये सही है। 8 में 5 का भाग देंगे तो 3 बच रहा, सही है। यहाँ 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा। तो 2 नहीं चाहिए हमें, शेषफल कितना चाहिए बच्चों, 3 चाहिए। 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर या तो ए सही है या फिर सी सही है। अब कंफर्म तो हुआ नहीं, तो हम किसका नियम लगाएंगे फिर, 9 की भाजकता का नियम। बताओ 9 इसमें 45 किसका गुणज है बच्चों, 9 का गुणज है, क्लियर दिख रहा है। 9 पंचे 45 होते हैं। लेकिन क्या एक बात बताओ, हम 9 की भाजकता का नियम लगाएंगे, क्या 9 का भाग देने पर 28 बचता है क्या शेषफल, नहीं। तो हम 28 में वापस से फिर 9 का भाग देंगे तो शेषफल बच्चों बताओ कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे केवल ये दोनों ऑप्शन में कि शेषफल 1 किससे आ रहा है। तो चेक करते हैं। 9 की भाजकता का नियम आप जानते हो, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 16 3 19। 19 में 9 का भाग दो तो 9 दूनी 18, शेषफल 1 बच गया, नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है बच्चों, ए सही है। ठीक है, फिर इसको चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। और 20 में जब तुम 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, शेषफल कितना आएगा आपका, 2 आएगा। जबकि चाहिए कितना हमें बच्चों, 1 चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 3448, ये आपका आंसर है, बिल्कुल राइट। सबसे हमने पहले 5 के भाग तक लगाया, उससे तो ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि हमें शेषफल 3 चाहिए था, 3 नहीं आ रहा था इनसे। फिर उसके बाद हमने 9 की भाजकता का नियम लगाया, 9 की भाजकता में शेषफल 1 चाहिए और 1 किससे आ रहा है भाई बच्चों, ए से आ रहा है, बी सी से नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमारा ये सही है। ठीक है, तो बहुत ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे पहले, हम इनका लघुत्तम लेते थे और फिर सब छोटी छोटी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या देखते थे, भाग देखते थे, छोटे मोटे, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था, किताबों में लंबा प्रोसेस दे रखा है। तो आप भाजकता का नियम यूज करके सवाल को बहुत शॉर्टकट कर सकते हो। तो आपको भाजकता का नियम सब पढ़ाते हैं लेकिन यूजेस नहीं बताते, तो यूजेस ये हैं इनके। ठीक है, यूज हम ऐसे करेंगे इनको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है, x को छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, कोई संख्या है x और उसे जब किस में जोड़ा जाए, 2000 में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या, तो परिणामी संख्या क्या होगी बताओ, x प्लस 2000 होगी। संख्या 12 16 18 और 21 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कैसी विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतः। किस किस से होनी चाहिए, 12 से 16 से 18 से 21 से। तो वो संख्या कौन सी है बताइए, x प्लस 2000 मानी हमने। तो x के अंकों का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो हम देखते हैं सवाल को, बहुत सिंपल है। दोबारा देखें हम एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस समझ लेते हैं। कोई संख्या x है, उसमें क्या जोड़ दिया गया, 2000 जोड़ दिया, तो ये संख्या आएगी। और वो संख्या किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 12 से 16 से 18 से और 21 से, चारों से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, x के अंकों का योग निकालना है, उस संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो जब भी सुन लो इस टाइप का सवाल आए जिसमें अंकों का योग पूछा जाए, आपसे संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो अंकों का योग भाजकता का नियम किस किस में आता है, तो 3 के में और किसके में, 9 के में। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 की भाजकता का नियम भी यही होता है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो एक बात बताइए, जो संख्या 18 से विभाजित होगी क्या वे 9 से विभाजित नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। जो संख्या 18 से होगी तो वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो मुझे बताओ x का मान मैं ऐसा क्या लूं कि वो आराम से ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो मुझे बताओ इसके अंकों का योग कितना है, 2000 के अंकों का योग तो 2 है। बताओ x का मान इनमें से कौन सा लूं। तो मैंने x का मान मान लीजिए 7 लिया, तो 7 और 2 कितने हो गए बच्चों, 7 और 2 हो गए आपके 9।
और 9 9 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपने x का मान 5 लिया होता तो 5 प्लस 2 अंकों का योग कितना आता? 7 आता, और 7 9 से विभाजित नहीं होता। फिर अगर x का मान 6 लेता तो 6 और 2 कितने हुए? 8, 8 में 9 का भाग नहीं जाता, तो वो भी हमारा गलत होता। और 4 लेता तो 4 और 2 कितना हुआ? 6, और 6 में 9 का भाग नहीं जाता। तो बताओ कौन सा लेना पड़ेगा हमें? कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? x का मान क्या लेना पड़ेगा हमें? 7। तो x के अंकों का योग कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। तो अभी तो 7 और 2 9 होंगे, और 9 हो जाएगा अंकों का योग, तो 9 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपके अंकों के योग पर डिपेंड है, अंकों के योग पर। ठीक है, तो देखते हैं। मान ले एक 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है? n। कोई 6 अंकों की संख्या है, उसको उसने क्या नाम दिया? n नाम दिया। क्या नाम दिया? n नाम दिया। ओके बच्चों, ठीक है, जिससे 4 6 10 और 15 से भाग देने पर, जिसे अगर मैं 4 n में अगर मैं 4 का भाग दूं, या फिर 6 का दूं, या 10 का दूं, या 15 का दूं, किसी का भी भाग दूं, तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए बच्चों? 2 से इस पर बचना चाहिए। कितना से इस पर? 2 से इस पर। पूरा पूरा भाग नहीं चाहिए, 2 से इस पर बचना चाहिए। तो n के अंकों का योग क्या होगा? तो n के अंकों का योग निकालना है। और मेरे बच्चों एक बार बताइए, अंकों का योग का जब भी क्वेश्चन आए तो या तो उसमें 3 की भाजकता का नियम काम करेगा, या फिर 9 की भाजकता का नियम काम करेगा। अब बच्चों 9 की भाजकता का नियम हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 9 का कोई गुणज नहीं है। तो हम यहाँ किसकी भाजकता का नियम लगाएंगे? 3 की भाजकता का नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 किसका गुणज होता है? 3 का। किसका गुणज होता है? 3 का। तो आप बताओ n में अगर मैं 3 का भाग दूं तो शेष पर क्या आना चाहिए बच्चों? 2 आना चाहिए। यही कह रहा है, कुछ और कह रहा है सवाल? यही कह रहा है। तो ठीक है, तो हम 3 की भाजकता का नियम लगाएंगे। अब मुझे n के अंकों का क्या चाहिए? योग चाहिए। अगर मैं n के अंकों का योग मान लो 3 है, तो 3 में 3 का भाग दिया तो शेष पर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अगर n के अंकों का योग कितना हुआ? 4 हुआ, और 4 में जब तुम 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, जबकि 2 आना चाहिए, तो ये भी गलत। अगर n के अंकों का योग अगर 6 हुआ, तो 6 में 3 का भाग दोगे तो भी शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। और यदि n के अंकों का योग कितना हुआ? 5 हुआ। n के अंकों का योग कितना हुआ? 5, और 5 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल तो आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। इसलिए n के अंकों का योग कितना होगा बच्चों? 5 होगा। तो क्या उत्तर आएगा इसका? 5। इसका आंसर सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसी के साथ आपका भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न, ये पूरा आपका एक कंसेप्चुअल क्या कहते मेथड था क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, कि हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को भाजकता के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखे होंगे सारे एसएससी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और सारे के सारे मैंने भाजकता के नियम से सॉल्व किए। तो आप भी इनको लॉन्ग तरीके से नहीं कीजिए, ना लघुत्तम लघुत्तम लेके कीजिए, तो लघुत्तम ना लीजिए आप, मेरा भाजकता के नियम लगाओ, बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन। और मैं आपको जल्द से जल्द आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप बाय टाइप जो मैंने पढ़ा है टॉपिक, उस टॉपिक को कि आपको क्वेश्चन अलग से वो प्रोवाइड करा दी जाए। ये तो मैंने करा दिया, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करा, ये जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी का विराम देता हूं कि ये सब आपका मेथड जो ये पार्ट था ये आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला आपका अगली वीडियो में अपन देखेंगे नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इस वीडियो को आप अगर आपको अच्छा लगे ये मेथड, की मुझे बहुत अच्छा लगा मेथड आपका सर, बहुत बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको